नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं हमारी अंक ज्योतिष की सीरीज चल रही है, और जिसमें अब तक हम मूलांक 7 तक के लोगों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 8 के लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा। इस पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो दर्शकों, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, इन तारीख में अगर आपने जन्म लिया है तो आपका मूलांक 8 है। और आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, शनि का अंक माना जाता है मूलांक। ये जो 8 नंबर है, ये शनि का अंक है, यानी कि मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और बड़े परिणाम, ये इस अंक के साथ जुड़े हुए होते हैं। और अब अगर 2026 की हम बात करें और इसके अंकों का अगर हम योग करते हैं तो हमें मिलता है 10। 10 के अंक का योग करने पर हमें फिर से मिलता है 1, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। तो शनि आप हैं मूलांक 8 और सूर्य का यह साल, ये देखते हैं ये आपके साथ जब जुड़ता है तो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा जब यहाँ पर आपके अंक के साथ जुड़ेगी, 8 नंबर के साथ जुड़ेगी, तो यहाँ आपके जीवन में कुछ अच्छे, बड़े और नए मोड़ लेकर के आएगी। ये साल जो है ना, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लेकिन बशर्ते आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, गुस्सा और अपनी जिद को कंट्रोल रखेंगे, तब आप देखेंगे ये साल आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। देखते हैं ये जो साल है, ये आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, अगर आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के फील्ड में, और आपके फाइनेंस से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या लेकर के आ रहा है। और अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, 2026 में मूलांक 8 के लिए क्या रहने वाला है उनके करियर के हिसाब से। तो करियर के हिसाब से तो ये बहुत मजबूत साल दिखाई दे रहा है। आपकी पुरानी मेहनत का अब आपको फल मिलने लगेगा। प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तैयार रहिए। अथॉरिटी किसी तरह की आपको इस साल मिल सकती है। किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप चाहते थे कि आपको मिल जाए, नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल आपको वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। लेकिन एक ही चीज, जल्दबाजी में आकर के या इंपल्सिव डिसीजन ले करके नौकरी बिल्कुल मत बदलिएगा। अगर पहले से कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ था और टाइम था, आपको एक टाइम मिला है जॉब चेंज करने के लिए, तब आप जॉब चेंज कीजिए। लेकिन अचानक से जॉब चेंज कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर प्लानिंग बहुत जरूरी होगी आपको। अगर बिना प्लान किए आपने यहाँ पे रिजाइन दे दिया तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा आगे चल करके। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो कागजी काम है, आपके जितने भी पेपर वर्क है वहां पर, जैसे जीएसटी का हो गया, टैक्स का हो गया, या कोई रजिस्ट्रेशन का काम है, इन सबको आपको समय पर करना होगा। यहाँ पर की गई छोटी से छोटी गलती आपको आगे चल करके कोई बहुत बड़ा झंझट आपके लिए लेकर के आ सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अगर आप हैं, इस तरह से आपका कोई काम है, या इन सेक्टर में आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, या व्यापार भी है इन सेक्टर से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है।
तैयार रखिए, अपनी प्लानिंग सही रखिए। अगर लव लाइफ की बात करी जाए आप लोगों की, तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये सेल्फ ग्रोथ का साल होगा। सबसे पहले आप खुद को समझिए, अपनी भावनाओं को हील कीजिए और उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप किसी गलत इंसान को चुन लें अपने लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसके बाद आप पछताएं। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, आप खुद को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। आप ये समझिए कि आपको क्या चाहिए और किस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं अपने लिए, और उसके बाद आप अपने पार्टनर का सिलेक्शन कीजिए। अपने लिए जो पार्टनर चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। आपको अपने ही किसी पुराने फ्रेंड सर्कल से या किसी पुराने रिश्तों से, वहां से आपको वो पार्टनर मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ भी आपको सबसे पहले खुद जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ बिना बात की बहस में पड़ते चले जाएंगे और रिश्ते को खराब कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह का पार्टनर अपने लिए चाहते हैं, और फिर अपने पार्टनर से बात कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि कहाँ सही है और कहाँ गलत। नहीं तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन के तहत ये रिश्ता आपका खराब हो सकता है। अब अगर उनकी बात करी जाए जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर ये साल जो है आपको समझ प्लस स्पेस, इस तरह के संकेत यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहा है। मतलब अपने पार्टनर को कमांड करने या फिर हर चीज को कंट्रोल करने की आदत आपको छोड़नी होगी इस साल। गुस्सा, तेज जवाब अपने रिश्तों में, आपके जो रिश्ते हैं उनमें ठंडक लेकर के आ सकता है, तो गुस्से से बचना होगा। और जो अचानक से तेजी से आप जवाब दे देते हैं अपने पार्टनर को, इस बात से भी आपको बचना होगा। शांत रहकर बात करेंगे तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा, नहीं तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं। घर के बड़े अगर आपके लिए कोई फैसला ले रहे हैं परिवार के, तो उनकी राय आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। वो आपके भले के लिए ही सोच रहे होंगे, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, और अगर देखा जाए तो लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स नजर आ ही रही हैं। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और खुद पर काम करने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। अब अगर विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए साल अच्छा साल है। फोकस यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन शनि की वजह से कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी रहेगी पूरे साल। मतलब थोड़ी पढ़ाई करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। यहाँ पर मन में एक डर या डाउट जरूर आ सकता है आपके। वो डाउट क्यों आएगा कि मैं पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं रिजल्ट कैसा निकलेगा, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, इस तरह की स्थिति आपके मन में आती रहेगी। ये थोड़ा शनि की एनर्जी की वजह से हो रहा है, ये आपको समझना होगा। अब अगर आप लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट हैं या उसकी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो देखिए, आर्थिक रूप से यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर इनकम भी बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं से पुराना अटका हुआ पैसा जो अब तक नहीं मिल पा रहा था वो मिलेगा। खर्चा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ भी कहाँ पर रहा है, घर, प्रॉपर्टी के, या फिर अपने घर को रिपेयर कराने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है घर में, इसके हिसाब से आपका पैसा कुछ खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक ही चीज है, देखिए, बड़ा निवेश अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में या कहीं ऐसा निवेश करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ेगा। जोखिम वाले जो काम है ना, इन सारे कामों से आप दूर रहें तो बेहतर है। अगर आप अपनी सेविंग को अनुशासन में रखते हैं, डिसिप्लिन में सेव करते हैं, तो साल के अंत तक आपके पास एक बहुत अच्छा धन संचय हो सकता है। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, सेहत तो आपकी ठीक ही रहेगी इस साल। शुरुआत में थोड़ा काम और जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, तो इस वजह से नींद और मानसिक तनाव आपके लिए
बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लंबे समय तक तनाव लेंगे तो ब्लड प्रेशर या फिर आपके जो दिल की सेहत है इस पर असर बुरा पड़ेगा, इसका आपको ध्यान देना होगा। शनि की आपकी एनर्जी है तो आपको अपने जोड़ों का बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पर स्टिफनेस या फिर कोई पुराना दर्द आपको परेशान करे फिर से, इस बात के चांसेस नजर आते हैं। मौसम में या अचानक से कोई छोटी मोटी यात्रा, मौसम का बदलाव हो या अचानक से कोई छोटी मोटी यात्रा हो और तब आपको कोई दर्द या कोई चोट परेशान कर जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। देखिए, पर्याप्त नींद लीजिए, हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए, नहीं तो छोटी मोटी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है वो आप कीजिए। संतुलित आहार लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ये सब चीजें अगर करेंगे तनाव भी कम होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी इस साल आपकी। अब अगर यहाँ पर उपाय की बात करी जाए तो देखिए, आप इस साल को अपने लिए और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हर सुबह जो ऊपर घर पर कौवे आते हैं, छत पर अगर कौवे आते हैं आपके या कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि कौवे आते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आप पनीर का टुकड़ा आप वहां पे रख दीजिए ऊपर, जो कौवे या पक्षी खा जाए। वैसे तो कौवे खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन और भी पक्षी खाएं तो भी चलेगा। आप स्पेशली चुन चुन करके कौवों को तो नहीं खिला सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आप रखिए छत पर, उनको कौवे खाएंगे, बहुत अच्छा है। शनि भी शांत होगा और ये आपके लिए बहुत शुभ भी रहेगा। अब यहाँ पर इस साल सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि कभी भी किसी को गुस्से में जवाब बिल्कुल मत दीजिए, मतलब धैर्य को बनाए रखिए और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए इस साल, ये साल आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अपनी एक मुट्ठी के बराबर काला उड़द या फिर काला तिल आप हर शनिवार को मंदिर में जाकर के दान करके आइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है इस साल की एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिव बनाने का। तो मूलांक 8 वालों, आपके लिए 2026 जो है स्थिरता, परिपक्वता और नियंत्रण का साल रहेगा। इस साल आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू करना होगा, अपने जिद और इम्पल्सिवनेस को पहचानना होगा और किसी भी कानूनी या सरकारी मामले को हल्के में नहीं लेना होगा। मेहनत, अनुशासन और सोच समझकर लिया गया कदम ही आपके लिए सफलता और लंबे समय तक लाभ दिलाने का कारण बनेगा। अगर आप संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये साल 2026 आपके जीवन में मजबूत फाउंडेशन और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के अवश्य ही आएगा। तो 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बनाइए और हमारे द्वारा किए गए उपाय से अपने लिए थोड़ा धैर्य और शांति भी लेकर आइए अपने जीवन में। दर्शकों, यह था मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा 2026, उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।